किसी भी वस्तु के योग्य हो जाओ तो वस्तु कहीं से भी आपको मिले बिना रह नहीं सकती, और अभी तक वो वस्तु मिली नहीं है तो प्रभु को फरियाद न करो, ऐसे ही समझो अभी तक उसको लेने की योग्यता अपने अंदर नहीं है। एक कुम्हार यदि कोई घड़ा बनावे तो जैसे ही घड़ा बन गया तो उसको घड़े का आकार तो मिल गया, पर घड़ा बनते ही क्या उसमें जल भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता। चाहे घड़े का आकार तो मिल गया पर अभी भी पात्रता नहीं आई। उस कच्चे घड़े को अग्नि में तपाने के लिए रखना पड़े, और जब अग्नि में तपे तब उसमें पात्रता आवे, और जब पात्रता आवे तब रस टिके। भगवान ने कहा ये गोपियों को जो अलौकिक रस में देना चाहता हूं, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उनके हृदय में इतनी पात्रता आई है कि नहीं। जो पात्रता आ गई है तो मैं अपने आप को उत्तम वस्तु देने से रोक नहीं पाऊंगा, और जो पात्रता नहीं आई है तो वस्तु देने पर भी उनके अंदर टिकेगी नहीं। और कहते हैं प्रभु ने 10 श्लोकों के अंदर गोपियों की परीक्षा करी, क्योंकि बार बार भगवान कह रहे हैं कि गई गोपियों तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। और जहाँ बार बार भगवान कह रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, और परीक्षा करने के लिए भगवान ने गोपियों को कहा। जैसे ही भागते भागते गोपियां, रात्रि का समय है, भगवान कहाँ खड़े हैं? कदम के वृक्ष के नीचे। और सामने से गोपियां भागती भागती प्रभु के सामने ऐसे प्रकट हो रही हैं, मानो काली काली झाड़ियां और कुछ नहीं, वो मानो काले काले बादल हैं। और काले काले झाड़ियों के बीच में से गोपियों के एक एक मुख ऐसे प्रकट हो रहे हैं, मानो शाम रंग के बादल हटे और जैसे छुपा हुआ चंद्रमा प्रकट होए, ऐसे एक एक गोपी के मुख प्रभु के सामने प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे मुख चमक रहे हैं मानो रात्रि के समय में आकाश में से चंद्रमा नीचे उतर आया हो। ऐसे गोपियों के एक एक मुख चमक रहे हैं। और आज प्रभु अपने नेत्रों से टगर टगर गोपियों के एक एक मुख को देख रहे हैं। पर आचार्य अर्थ करते हैं, देखो जगत के अंदर चंद्रमा एक होता है और उसे देखने वाले चकोर अनेक होते हैं, पर आज तो देखो गोपियों के मुख रूपी चंद्रमा अनेक और उनको देखने वाले चकोर रूपी ठाकुर जी के नेत्र एक। आज एक चकोर अनेक चंद्रमाओं को देख रहा है। और जैसे गोपियां प्रभु के पास भागती भागती आ गई और प्रभु ने सोचा कि सबसे पहले देखूं तो सही ये आई है और इसके अधिकारी है कि नहीं। और प्रभु ने ये 10 श्लोक जो कहे, श्री महाप्रभु जी कहते हैं सुवर्णी जी में कि 10 श्लोक ऐसे कूट श्लोक हैं, इन श्लोकों के अर्थ द्विअर्थी होते हैं। द्विअर्थी संवाद प्रभु बोलते हैं। बोले क्यों? क्योंकि रस शास्त्र के अंदर जब नायक वक्रवाणी बोलने वाला हो तो रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए ठाकुर जी भी अब थोड़ी टेढ़ी भाषा बोल रहे हैं जिसके दो अर्थ होते हैं। जैसे गोपियां भागी भागी प्रभु के पास आ गई और प्रभु ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कशि ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा। जैसे गोपियां भागती भागती आई और प्रभु ने उनका स्वागत कैसे किया? ओ स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा। और जैसे ही भगवान ने उनका स्वागत किया, ओ महाभाग्यशाली पधारो पधारो पधारो, आपका स्वागत है। और जहां ऐसे स्वागत किया, गोपियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी कि सही एड्रेस पे आई है कि गलत एड्रेस पे पहुंच गई है। तो क्यों? जब आपने बंसी बजाई तो ऐसे एक एक गोपी का नाम ले लेके बुलाया, मानो प्रभु हरे को याद कर रहे हैं, प्रभु हरे को चाह रहे हैं। और हरे गोपी अपना घर परिवार, अपने पति, अपने बालकों को छोड़ के भागती भागती प्रभु के पास आ गई। क्या मान के आई? कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूँ। और जैसे ही प्रभु के पास पहुंची, प्रभु ने स्वागत कैसे किया? स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा। व्यंग में कहा, ओ स्वागत स्वागत है, पधारो पधारो पधारो। और गोपियों को ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ। बोले कैसे? जैसे यहाँ कथा का विराम हो जाए और आप सब अपने घर पे जाओ। जैसे ही घर पे पहुंचे, क्या देखा? द्वार पे आपके पतिदेव थाली की आरती लेके खड़े हैं।
और जैसे ही आप अंदर घुसने जाओ कहे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मेरे भाग्य का उदय हो गया, आप मेरे घर में कहां से? और जैसे ही आप अंदर आने जाओ पहले आपके ऊपर से 4 मुठिया मारे, फिर थाली की आरती करें, फिर राई नौन करें, नौछावर करें और फिर कहें अब आप अंदर पधारो। यदि ऐसा स्वागत आज आपका हो तो आपको खुशी होगी कि टेंशन होने लगेगा आज क्या होने वाला है? हाँ? खुशी होगी कि टेंशन होगा आज क्या होने वाला है? तो वही गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई तो प्रभु ने उनका स्वागत कैसे किया? स्वागतम वो महाभागा प्रियतिम करवानी वा। हे गोपियों पधारो पधारो पधारो, आपका स्वागत है स्वागत है। और गोपियों ने प्रभु से कहा प्रभु आपने एक बार में हमको पराया कर दिया, तो हमारा स्वागत कर रहे हो, हम आपके पास आई हैं तो आपको अपना मान के और अपने आप को आपका मान के आपके पास आई हैं और आप प्रभु ऐसे स्वागत हमारा कर रहे हो। यहाँ भी प्रभु जी कहते हैं, ठाकुर जी द्विअति संवाद बोल रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों पधारो स्वागत है, और एक अर्थ में कह रहे हैं सुआगतम वो महाभागा। एक अर्थ में कह रहे हैं अरे गोपियों तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, बिल्कुल सही समय पे आई हो, तुम यहीं ठहर जाओ। और दूसरे अर्थ में कह रहे हैं वो गोपियों पधारो पधारो, आप यहाँ कैसे आई हो? स्वागतम वो महाभागा। और महाभाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं ठाकुर जी गोपियों को महाभाग्यशाली कह रहे हैं। क्योंकि देखो गोपियों, जो अपने साधन और अपने प्रयत्नों से मुझ तक पहुंच जावे वो भाग्यशाली, लेकिन जो अपने साधन और मेरी कृपा दोनों से मुझ तक पहुंचे वो महाभाग्यशाली। और गोपियों तुम महाभागा हो क्योंकि तुम अपने साधनों से मुझ तक नहीं आई, मेरी कृपा से मुझ तक आई हो। दूसरे अर्थ में कहा प्रियतिम करवानी वा। हे गोपियों बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या भज में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है जो तुम मेरे पास आई हो? भगवान गोपियों से कहते हैं देखो गोपियों मेरे पास तो ऐसे कोई आता नहीं है, ये 3 कारण हो तो ही मेरे पास कोई दिखता है। जानते हो कौन कौन से कारण बोले? कौन से? या तो दुख की निवृत्ति करनी हो तब मेरे पास लोग दिखते हैं, सुख की प्राप्ति करनी हो तब लोग मेरे पास आते हैं, और कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो मिल नहीं रही उसको पानी हो तो लोग मेरे पास आते हैं। ये 3 कारण हो तो लोग मेरे पास आते हैं, उसके बिना कोई चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है मुझे। ये दुख की निवृत्ति करनी है तब आते हैं, सुख पाना है तो आते हैं, और या दुर्लभ वस्तु जो मिल नहीं रही वो प्राप्त करनी है इसलिए आते हैं। तो बताओ गोपियों तुम किस लिए आई हो? क्या बस के ऊपर कोई आपत्ति आ गई है? बताओ क्यों आना हुआ? और एक अर्थ में भगवान कह रहे हैं जो गोपियों तुम मुझसे कुछ लेने के लिए आई हो तो अभी कभी घर में जाओ, ब्रज में जाओ। जो मुझसे कुछ पाने आई हो तो अभी के अभी अपने ब्रज में वापस जाओ, लेकिन मेरी कामना लेके आई हो तो यहीं ठहर जाओ। द्विअर्थ प्रभु बोल रहे हैं जो मुझसे कुछ पाने आई हो तो वापस चली जाओ घर में, और मुझे पाने आई हो तो यहीं ठहर जाओ। एक तो स्वागतम महाभागा कहा, तभी गोपियों को झटका लगा, प्रभु एक बार में हमको पराया कर दिया। और दूसरा प्रभु ने तो प्रभु को शौक है ना घाव देवे, और घाव के ऊपर थोड़ा नमक भी छिड़के। जो गोपियों को कहा स्वागतम वो महाभागा, गोपियों को बड़ी पीड़ा हुई और इतना भी मानो प्रभु को कम लगा। प्रभु ने पूछ लिया प्रियतिम करवानी वा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ काम था मेरे पास? और गोपियों को ऐसे ही लगा मानो कोई व्यक्ति आपको मिले हो और आप उसे इतना आग्रह करो कि कल तुझे मेरे घर पे भोजन करने आना है। वो कहकर मुझे बहुत जगह जाना है, बहुत काम है, कुछ भी हो जाए कल तुम्हें मेरे घर भोजन करने आना पड़ेगा। वो कहे मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत जगह जाना है। बोले ले फोन ले, सब जगह फोन के ना बोल दे, तू कहीं नहीं जाने वाला है, तू मेरे घर ही आएगा, और जो मेरे घर भोजन करने नहीं आया तो हम सब लोग भूखे रहेंगे। इतना आग्रह किया कि बेचारे ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करी, और दूसरे दिन जब आपके घर पे आके बैठे और आप पूछो भैया कैसे आना हुआ, बेचारे को क्या लगे? भगवान ने भी ऐसे किया। एक तो गोपियों को वेणुनाद करके खींच के बुलाया, और गोपियों को लगा कि प्रभु को हमारी जरूरत है, प्रभु हमें याद कर रहे हैं। अपना सब कुछ छोड़ के गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई कि प्रभु ने हमारा नाम लेके बुलाया है। और जैसे ही पास आई भगवान कहते हैं प्रियतिम करवानी वा, कैसे आना हुआ यहाँ? कुछ काम था मेरे से? कोई जरूरत थी क्या? कुछ भज में कोई आपत्ति आ गई जो मेरे पास आना पड़ा? वृद्धागमन कारण, आपके आने का कारण क्या है?
गोपियों ने कही ये भगवान भी जरा टेढ़े हैं, तो जो टेढ़े होते हैं उनकी सीधी बात समझ में नहीं आती, टेढ़े को टेढ़ी बात ही समझ में आवे। तो गोपियों ने कह दी कि प्रभु आप टेढ़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं तो अपने भी सीधे उत्तर नहीं देने, अपन भी कह दो, क्योंकि टेढ़ी तलवार हो तो उसे रखने के लिए ज्ञान कैसी चाहिए, टेढ़ी चाहिए। तो भगवान भी टेढ़े हैं, तो भगवान जो टेढ़े हैं उनको टेढ़ी बात समझ में आती है। तो गोपियों से भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, प्रभु यदि आप ऐसे मानते हो कि हम आपके दर्शन करने के लिए आई हैं, आपको मिलने के लिए आई हैं, तो प्रभु भूल जाना, हम तो आपको मिलने नहीं आई। ये तो इतनी बढ़िया सुंदर चांदनी रात थी, हम सखियों ने सोचा कि जरा वन में विचरण करने जाएं, और विचरण करते करते आ रहे थे और रास्ते में आप खड़े हो मिल गए। प्रभु ने कहा, तो मुझे मिलने नहीं आई हो, सिर्फ वन में विचरण करने निकली हो, पर जानती हो ये रात्रि कैसी है? बोले कैसी है? दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रदीयात व्रजं नेहा श्रेयं श्रीभिः सुमध्यमा। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम यहाँ कोई आपके दर्शन करने नहीं आए, हम तो निकले थे वन में विचरण करने के लिए और रास्ते में आप हमको खड़े हुए मिल गए। प्रभु ने कही, अरे गोपियों चाहे तो मुझे मिलने नहीं आई थी, वन में विचरण करने निकली थी, और जानती हो ये रात्रि कैसी है? बोले कैसी है? रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, ये तो घोर रूप रात्रि है। इसलिए कह रहा हूं अभी के अभी घर वापस जाओ, चलिए जाओ अपने घर, अपने पति के पास जाओ। और ऊपर से देखो ये रात्रि भी घोर रूप है, घोर सत्व निषेविता, और ये कोई बाग बगीचा नहीं है जहाँ घूमने निकली हुई, तो वन है वन, और वन के अंदर बहुत सारे हिंसक पशु भी घूमते रहते हैं। इसलिए सखियों अभी कभी तुम्हारे घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। प्रतियाद वरम, गोपियों में तुम्हें कह रहा हूं अभी अभी वन में वापस जाओ। या महाप्रभु जी कहते भगवान भी द्विअर्थी संवाद बोल रहे हैं। एक अर्थ में कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है, और एक अर्थ में कह रहे हैं रजनी एशाम अघोर रूपा, ये रात्रि बिल्कुल भी घोर रूप नहीं है, तुम यहीं ठहरो। एक अर्थ में कह रहे हैं प्रतियात वजम, अभी कभी वज में जाओ, और एक अर्थ में कह रहे हैं प्रतियात वजम न ईयस्तेयम, वज में मत जाओ, तुम यहीं ठहरो। और जहाँ दो दो बातें हो रही हैं, भगवान कहते हैं रात्रि का समय है, और ऊपर से तुम युवान हो और रात्रि के समय में ऐसे घूमने निकली हो, लोग क्या कहेंगे? जाओ अभी कभी अपने घर जाओ, देखो तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी। बोले हमारी माँ बड़ी भूली है, उसको हम समझा देंगे। बोले तुम्हारी माँ भूली है, तुम्हारे पिता को क्या जवाब दोगी? बोले उनको हमारे पे पूरा विश्वास है, कुछ पूछेंगे नहीं। बोले तुम्हारे भाई तुमको ढूंढने निकले होंगे, उनको क्या कहोगे? बोले हमारे भाई हमसे छोटे हैं, कुछ पूछ नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं गोपियों मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अभी के अभी अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति की सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। और आगे कहते हैं दुश्रीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधनो पिवा। देखो गोपियों चाहे तुम्हारा पति दुष्चरित्र हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, लेकिन फिर भी उसकी सेवा करना ये तुम्हारा परम धर्म है। इसलिए गोपी मैं तुम्हें कह रहा हूं अभी कभी तुम्हारे घर जाओ, ब्रज में जाओ। और जहां भगवान पातिव्रत का उपदेश गोपियों को देने लगे, गोपियों ने प्रभु से कहा कृपानाथ एक वस्तु मुझे बताओगे? बोले क्या? आप ये बहुत भारी भारी उपदेश तो हमको दे रहे हो, पर मैंने कहीं सुना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई धर्म की जिज्ञासा जानने की इच्छा व्यक्त करे तो उसे ही उपदेश दिया जाता है, ऐसा कुछ है ना? भगवान ने कहा ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो धर्म की जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को उपदेश देना चाहिए। तो बताओ प्रभु हमने ऐसी कोई जिज्ञासा व्यक्त करी है? भगवान के नहीं, तो ये उपदेश क्यों दे रहे हो? और हे प्रभु जिस धर्म का उपदेश आप हमको दे रहे हो मुझे बताओ, जब आप अधरों पे मुरली धरो और जब उसके स्वर निकले तो उसके स्वर सुन के प्रभु किसका धर्म उसके पास रहता है कि जो हमारा धर्म हमने हमारे पास रहे। जब आप बंसी बजाओ, नदियों का धर्म है बहते रहना, लेकिन वो भी अपना धर्म भूले, स्थिर होके आपके वेणु का श्रवण करे।
जब आप बंसी बजाओ तो जड़ चेतन की तरह हो जावे और चेतन जड़ की तरह हो जावे। तो प्रभु बार बार उपदेश देते रहे, कहने लगे अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और गोपियां अपनी दृष्टि नीची करके, अपना चेहरा झुका के, अपने पैरों के ऊपर दृष्टि करके और अपने पैर के अंगूठों से वहां की पृथ्वी को खोद रही हैं, मानो कहना चाहती हैं कि देखो जिसने हमको बुलाया अब वही अपनाने को तैयार नहीं है, तो हे धरती माता आप ही मार्ग दे दो कि अब जगत के तो रहे नहीं और प्रभु भी अपना नहीं रहे, तो इस जगत के न रहे तो इस पृथ्वी के अंदर समा दें। इसलिए कृत्वा मुखानि, भगवान के सामने ही अपना मुख नीचे करके गोपियां खड़ी हैं। और भगवान के सामने गोपियां मुख नीचे खड़ी है, इसके अनेक कारण दिए गए। बोले मुख क्यों नीचे कर लिया? कि देखो तो सही, पहले इतनी प्रेम भरी वेणु बजा के भगवान ने हमको बुलाया और यहाँ आके जब भगवान ने तिरस्कार किया, अब जगत को क्या मुख दिखाएंगे, ये सोच के भगवान के सामने गोपियों ने मुख नीचा कर लिया। कोई कहते हैं भगवान के सामने गोपियों ने मुख नीचा क्यों किया? क्योंकि गोपियां सोचती हैं